Dear student, welcome again in new video. लास्ट वीडियो में अपन ने एडमिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 63। उसी सीक्वेंस में नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 64। A and B are partner in a firm, sharing profit and loss in the ratio 3:2. On 31st March 24, their balance sheet was as under. बैलेंस शीट में कैपिटल क्रेडिटर्स है 70,000, कैपिटल A 150 और B की 80,000, बैंक बैलेंस 40,000, डेटर्स 1,20,000, स्टॉक 60,000, फर्नीचर 50,000 और गुडविल अकाउंट इज 30,000. It means purchase goodwill is given. On the above date, C is admitted as a partner. A surrender 1/6 of his share. A ने अपने शेयर का 1/6 सरेंडर किया है एंड B 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C. C का शेयर गिवन नहीं है, लेकिन A अपने शेयर का 1/6 उसको सरेंडर कर रहा है, यानी कि सेक्रीफाई कर रहा है, और B अपने शेयर का 1/3 C के फेवर में सेक्रीफाई कर रहा है. गुडविल इज वैल्यूड 1,20,000. ये फर्म की गुडविल दे रखी है. सी ब्रिंग ओनली हाफ ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि सी का जितना भी अमाउंट आएगा गुडविल में वो उसका हाफ पेमेंट ही फर्म को कैश पे करेगा. इट मीन्स हाफ तो कर देंगे अपन कैश वाला ट्रीटमेंट और रिमेनिंग हाफ का कर देंगे करंट अकाउंट वाला ट्रीटमेंट. एंड ₹1,00,000 एज इज कैपिटल, और 1,00,000 रुपये वो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है. Following adjustment agreed upon, stock is to be reduced to 56,000. स्टॉक को 56,000 तक कम करना है. इट मीन्स 4,000 से स्टॉक कम हो जाएगा. फर्नीचर को 5,000 से कम करना है बाई 5,000. 5,000 से फर्नीचर कम करना है. देर इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ 30,000. ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो अब आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. और 1 मंथ्स रेंट 15,000 आउटस्टैंडिंग, 1 महीने का 15,000 रुपये रेंट आउटस्टैंडिंग है. A creditors for goods purchased ₹10,000 has been omitted to be recorded, although the goods has been correctly included in stock. यानी कि 10,000 का अपन ने स्टॉक खरीदा था, गुड्स परचेज किया था, उसको स्टॉक में तो शामिल कर लिया लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया. रिकॉर्ड करना ओमिटेड भूल गए तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. इट मीन्स 10,000 के आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. नंबर 5, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटेड 8,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी कि पी&एल में हमने 8,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के दिखा रखे थे, लेकिन इसमें से 2,000 रुपये ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू पीरियड आफ्टर 31 मार्च 24. लेकिन इसमें से 2,000 रुपये 31 मार्च 2024 के बाद के पीरियड के, इट मीन्स ये एक्सपेंसेस हमने एडवांस में पेमेंट कर दिए. 2,000 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आ जाएगा. एक्सपेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 10,000 आर पेड बाई ए, यानी कि रिवैल्यूएशन पर जो भी एक्सपेंसेज हुए वो ए ने पेमेंट किए हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो अब अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है. सबसे पहले नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाई रेशियो एंड न्यू रेशियो. तो सेक्रीफाई रेशियो ए ने अपने शेयर का 1/6 सेक्रीफाई किया. देखो ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर और बी अपने शेयर का 1/3, और इनका ओल्ड रेशियो था 3:2. तो ए का शेयर है 3/5. ए का सेक्रीफाई निकालो 3/5, इसका 1/6, और बी का सेक्रीफाई निकालो 2/5, इसका 1/3. तो ये हो गया 3/30 और ये हो गया 2/15. ये इनका सेक्रीफाइस को भी 30 करने के लिए अपन 2/2 कर सकते हैं, तो 4/30 हो जाएगा. 3/30, 4/30, इट मीन्स सेक्रीफाई रेशियो इक्वल टू 3:4.
क्लियर। अब न्यू रेशियो निकाल लो। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाई रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, 3:2 था ना, माइनस ए ने सेक्रीफाई किया 3/30। बी का ओल्ड रेशियो था 2/5 और बी ने सेक्रीफाई किया 4/30 और सी का सेक्रीफाई का सम कर दो, सी का सी रह जाएगा 3/30 प्लस 4/30। तो एलसीएम हो गया इनका सबका 30 और 30। तो 18 माइनस 3 ये हो गया 15/30। इसका भी 12 माइनस 4 इसका हो गया 8/30 और इसका 3 प्लस 4 इट मीन्स 7/30। तो न्यू रेशियो आपका हो गया 15:8:7। ये न्यू रेशियो हो गया और सेक्रीफाई रेशियो हो गया 3:4। क्लियर। अब बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये इसका फॉर्मेट बन गया। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट। अब देखो फर्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन का, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस 56,000 टू 56,000। 56,000 तक कम करना है। स्टॉक हमारे पास है 60,000 का, तो 4,000 से स्टॉक कम हो गया, तो टू स्टॉक कर दो 4,000, टू स्टॉक 4,000। नेक्स्ट फर्नीचर बाई 5,000, फर्नीचर को 5,000 से कम करना है, तो टू फर्नीचर कर दो 5,000। मैंने कहा था ना बाई में सेम अमाउंट आता है और टू और एट में डिफरेंस आता है। ये 5,000 से कम हो गया। नेक्स्ट देयर इज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ₹30,000। ये अनरिकॉर्डेड असेट्स है, इसको रिकॉर्ड करेंगे तो असेट्स बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हो गया, सीआर में डाल दो बाई अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स, और ये है 30,000। नेक्स्ट 1 मंथ्स रेंट 15,000 आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है, तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये 15,000 रुपये से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, रेंट बढ़ गया। नेक्स्ट एक क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज 10,000 हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया जिसको रिकॉर्ड नहीं किया, जबकि स्टॉक को अपने शामिल कर लिया, तो ये 10,000 रुपये आपके क्रेडिटर्स के बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा ना उसका। तो टू क्रेडिटर्स 10,000। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 जो पीएनएल से डेबिट किया था अपन ने, पीएनएल में डाला था, उसमें से 2,000 रुपये 31 मार्च 2000 बाद के 31 मार्च 2024 के बाद के हैं, तो ये प्रीपेड हो जाएगा, ये सीआर में डाल दो। प्रीपेड एसेट्स होती है, एसेट्स बढ़ गई, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2,000, ये 2,000 से आपका इंश्योरेंस का पेमेंट पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है एक्सपेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन 10,000 आर पेड बाई ए। तो एक्सपेंसेज का ए ने पेमेंट किया, तो टू एज कैपिटल अकाउंट कर देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, और ये एक्सपेंसेज थे हमारे पास 10,000 के। सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब इसका डिफरेंस निकाल लो कितना आता है, और उसको पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 5 4 9, 15 9 24, 24 34 44, 44,000 हो गया डेबिट का टोटल, और इधर 44 में से 32 माइनस कर दो, ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा 12,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2, तो 3:2 में करेंगे तो ए के आ जाएंगे 7,200 और बी के आ जाएंगे
4800। ये तो बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स आपके पास में 3 हैं, ए बी पुराने हैं, सी नया आ गया, तो 3 कॉलम बना लो, ए बी और सी। इधर पर्टिकुलर ए बी और सी, ऊपर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी और सी, ए बी और सी, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब फर्स्ट पॉइंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, वही 7 पॉइंट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बाई बैलेंस बी डी, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी है 1,50,000 ए की और 80,000 बी की। तो 1,50,000 तो ए की हो गई और 80,000 हो गई बी की। 2 नंबर पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट देख लो, कैश है तो कैश से कर दो, बैंक है तो बैंक से कर दो, बैंक है तो बैंक से कर दो, और कैपिटल लेके आ रहा है ये 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए बाई बैंक लिख करके नए पार्टनर के कॉलम में डाल दो, डैश डैश 1 लाख रुपए नए पार्टनर के कॉलम में आ जाएगी सी में। क्लियर। उसके बाद फिर 3 नंबर पे अकुमुलेटेड हमारे पास बैलेंस शीट में न तो एसेट साइड में है न लायबिलिटी साइड में है, तो थर्ड पॉइंट को इग्नोर कर दो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आ गया आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन ने बनाया था, इसमें देखो सीआर साइड में है ना, तो ये लॉस हो गया, इसको डीआर में ले आएंगे टू रिवैल्यूएशन। ए के 7,200 और बी के 4,800। क्लियर। उसके बाद नंबर 5 पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले चेक कर लो बैलेंस शीट में परचेज गुडविल है, बिल्कुल है। कितनी है 30,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में 2 गुडविल के नाम से। 2 गुडविल और 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18,000 और 12,000 3:2 में ये गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। कौन सी गुडविल है ये? परचेज गुडविल, जो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल डीआर में ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर राइट ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारे पास कितनी थी? सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारे पास में है 1 लाख बीजर वैल्यूड का मतलब फार्म की 1 लाख बीजर। अब इसमें पहले सी का शेयर निकालो। अब सी का शेयर कितना है? ये रहा न्यू रेशो 15:8:7। तो 1,20,000 गुडविल में सी का शेयर निकाल लो 7/30। तो 7/30 से अपन निकालेंगे तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 7, इसका शेयर आ गया 28,000। ये सीज शेयर इन गुडविल हो गया, ये सीज शेयर हो गया, सीज शेयर इन गुडविल। ठीक है। अब ये इसका हाफ लेके आ रहा है कैश, यानी कि 14,000 रुपये तो वो कैश लेके आ रहा है, और बाकी 14,000 जो है वो करंट अकाउंट से अपन शो करेंगे। और मैंने कहा था जब कैश लेके आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाई रेशियो दे रखा है 3:4, और कैश नहीं लेके आएगा तो करंट अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 14,000 हो जाएंगे सेक्रीफाई रेशियो में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल से, और 14,000 रुपये हो जाएंगे करंट अकाउंट से। तो यहाँ पर गुडविल का ट्रीटमेंट कर दो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। 14,000 को सेक्रीफाई रेशियो क्या है था अपना 3:4, तो 3:4 बोलेंगे तो 6,000 और 8,000 हो जाएंगे, 6,000 और 8,000। और जो हाफ कैश नहीं लेके आया था उसको कर दो बाई सीज करंट अकाउंट के नाम से, ये भी सेम अमाउंट आएगी 6,000 और 8,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी और बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग भी। ये हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। उसके बाद नंबर 6 पे असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। एक लायबिलिटी ली है, किसने लिए? ए ने। कौन सी लायबिलिटी? जो उसने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था 10,000, देखो ये रहा, ये इसके सीआर साइड में डाल देंगे बाई रिवैल्यूएशन के नाम से, बाई रिवैल्यूएशन। और ये किसने पेमेंट किया था? ए ने पेमेंट किया था 10,000। ये ए के कॉलम में डाल दो, बी और सी में डैश कर दो। ये हो गया असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर।
अब उसके बाद में आपका लास्ट कैपिटल एडजस्टमेंट है जो क्वेश्चन में है नहीं, टोटल लगाओ और बैलेंस निकाल दो। अब आगे से जो क्वेश्चन लेंगे वो सारे कैपिटल एडजस्टमेंट के लेंगे बेटा, सिंपल क्वेश्चन अपन ने बहुत करवा दिए हैं। अब इसका टोटल कर लो, एक का क्रेडिट साइड का 50, एक 50 और 12, एक 62 और एक 72, 172 हो गया इसका CR का टोटल। अब इसमें से DR वाले माइनस कर दो और यहाँ लिख दो टू बैलेंस CD। 25,200 माइनस कर दो तो 1,46,800 आ जाएगा इसका, और 172 इसका टोटल हो जाएगा। B का टोटल कर लो, 80, 88, 96,000 हो गया। 96,000 में से ये माइनस कर लो 4,800 और 12,000, इसका बैलेंस बचेगा आपका 79,200। और इसका 1 लाख है, 1 लाख का 1 लाख एज इट इज जाएगा क्योंकि CR में कोई अमाउंट है नहीं। ये 1 लाख इसका टोटल हो गया और इसका 96,000 टोटल हो गया। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनानी है अपने को बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज एट, एडमिशन की डेट लगा दो। एडमिशन की डेट दे रखी है क्या इसमें? देखो क्वेश्चन में एडमिशन की डेट है, नहीं दे रखी है एडमिशन डेट, तो 1 अप्रैल 31 मार्च की बैलेंस शीट है ना, तो 1 अप्रैल को बना दो। 1 अप्रैल 2024 एज एट 1 अप्रैल 2024, ये बैलेंस शीट बन जाएगी तुम्हारी। लायबिलिटीज और ये अमाउंट इन रुपीज, इधर एसेट्स और ये अमाउंट इन रुपीज। इसमें DR CR साइड नहीं होती है, लायबिलिटी अमाउंट और एसेट्स अमाउंट। ओल्ड बैलेंस शीट से बैलेंस शीट बना लेंगे। ओल्ड बैलेंस शीट सबसे पहला है क्रेडिटर्स 70,000 और अपने 10,000 के क्रेडिटर्स बढ़ाए थे शायद, जो गुड्स परचेज किया था ना, तो क्रेडिटर्स आपके हो जाएंगे अब 80,000। तो यहाँ कर दो क्रेडिटर्स 80,000। समझ गए ना 80 कहाँ से आए? 70 ऑलरेडी बैलेंस शीट में है और 10,000 का जो गुड्स परचेज किया था जिसको अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया था और उसको स्टॉक में ले लिया था, वो भी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो 80,000 के क्रेडिटर्स हो गए। सेकेंड आइटम है इसमें कैपिटल। कैपिटल दिखा दो तीनों पार्टनर्स की, जो अपने पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस शीट निकाली है, A, B और C की। A की है 1,46,800, 1,46,800। B की है 79,200 और C की है 1 लाख। ये इनकी कैपिटल हो गई। उसके बाद में एडिशनल लायबिलिटी में आपके पास एक और बड़ा था लायबिलिटी में, रिवोल्यूशन में चेक कर लेते हैं। फर्नीचर स्टॉक रेंट, ये आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ा था आपका 15,000, तो ये भी आपको शो करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000, क्लियर। उसके बाद फिर आते हैं अपन असेट साइड में। असेट साइड में फर्स्ट आइटम था हमारे पास में बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस आपके पास 40,000 तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो बैंक बैलेंस में 40,000 तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट है, प्लस 1 लाख रुपए सी लेके आया कैपिटल के, प्लस हाफ गुडविल लेके आया था 14,000 वो कैश, और बाकी जो हाफ नहीं लेके आया था उसको सीज करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। सीज करंट अकाउंट, ये 14,000 जो कैश नहीं लेके आया था गुडविल, वो जो कैश लेके आया था कैश में प्लस होगी। ये हो गया आपका बैंक बैलेंस 1,56,000। 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 14,000, 1,56,000। सॉरी 54, 56 नहीं 54, 14 ही है ना, 54,000, 1,54,000। ओके, चलो नेक्स्ट आइटम। बैलेंस शीट में आपके पास डेटर्स है, डेटर्स एज इट इज रहेंगे, कोई चेंज नहीं हुआ। 1,20,000 डेटर्स दिखा दो। डेटर्स 1,20,000। डेटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है?
नेक्स्ट आइटम है हमारा स्टॉक 60,000। स्टॉक को अपन ने रिवोल्यूशन में चेक किया तो 4,000 से कम कर दिया था, तो स्टॉक हो जाएगा 56,000। 60,000 में से 4,000 कम कर दो, 56,000। नेक्स्ट है आपके पास में बैलेंस शीट में फर्नीचर को भी अपन ने कम किया था, ज़्यादा किया था। देखो रिवोल्यूशन में फर्नीचर को कम किया 5,000 से, तो 5,000 फर्नीचर में से कम कर दो। फर्नीचर आपके पास पहले कितना था? फर्नीचर आपके पास में पहले था बैलेंस शीट में 50,000 और 5,000 से कम कर दिया था, तो 45,000 आपका फर्नीचर हो जाएगा, 45,000। नेक्स्ट आइटम गुडविल अपन ने राइट ऑफ कर दी। अब इसके एडिशनल असेट्स बढ़ी है क्या? देखो रिवोल्यूशन में एक तो ये असेट्स बढ़ी है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000 रुपये, ठीक है, ये आपको शो करना है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से और शो कर दीजिए 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। क्लियर? एक अनरिकॉर्डेड असेट्स थी जो अपने बढ़ाई थी, देखो रिवोल्यूशन में अनरिकॉर्डेड असेट्स 30,000 की, ये अपने शो नहीं की, इसको भी शो करें। तो एडिशनल जो भी असेट्स लायबिलिटी आपके पास में इंक्रीज डिक्रीज होती है वो भी आपको बैलेंस शीट में शो करनी है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो गई आपकी 30,000। उसके बाद अब इसका टोटल लगा दो, सारी एसेट्स लायबिलिटी आ गई, बैलेंस शीट का टोटल टैली हो जाएगा। तो इधर हो गया 80,000 प्लस 1,46,800 ए की कैपिटल, 79,200 बी की कैपिटल और 1 लाख सी की कैपिटल, और आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। इसका टोटल कर लीजिए 4,21,000 इस साइड का टोटल हो जाएगा। इधर 1,54,000 आपका बैंक बैलेंस हो गया, प्लस 40,000 सी का करंट अकाउंट हो गया, 1,20,000 डेटर्स हो गए, 56,000 का स्टॉक हो गया, 45,000 का फर्नीचर हो गया, 2,000 प्रीपेड इंश्योरेंस के और 30,000 के अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इसका टोटल भी 4,21,000 हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका आज कंप्लीट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, शॉर्ट एंड स्वीट था, छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन गुडविल का ट्रीटमेंट डबल रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि आधा कैश लेके आ रहा है, आधा कैश नहीं लेके आ रहा है, वो ट्रीटमेंट हो गया। कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटी थी, उनको रिकॉर्ड किया, फिर उनको बैलेंस शीट में शो किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का, या फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और है, ये और करा देता हूँ मैं। आदिति एंड पारुल्स आर पार्टनर इन ए फर्म विद कैपिटल ₹35,000, विद कैपिटल ₹35,000 ईच, दोनों की कैपिटल है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1, ये 3:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 they admit Chanda into partnership, 1/5 share in profit. Chanda bring 40,000 as her capital and also bring her share of goodwill in cash. Her share of goodwill is calculated on the basis of her capital contribution and her share of profit of the firm. At the time of Chanda's admission, the firm had a workman compensation reserve 60,000 against which there was a claim 20,000. Creditors of 8,000 were paid by Aditi privately, for which he is not to be reimbursed. अभी तक उसने क्लेम नहीं किया इसका। There was no change in value of the other assets and liabilities. You are required to the date of Chanda's admission, calculate goodwill of the firm, show working clearly, pass necessary journal entries to record the above transaction. तो इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अपने को एंट्री पास करनी है, और मेन चीज़ है इसमें गुडविल हमें निकालनी है, और इसमें गुडविल दी गई है बेटा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल जो पार्टनर्स कैपिटल बेस पे निकाली जाती है। तो हिडन गुडविल का इसमें एडजस्टमेंट आ गया है, तो अपन हिडन गुडविल निकाल लेते हैं पहले। अब इसका फॉर्मूला नोट कर लो आप। हिडन गुडविल इक्वल टू, हिडन का मतलब छिपी हुई ख्याति, हिडन गुडविल इक्वल टू
न्यू पार्टनर कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर माइनस ऑल पार्टनर्स, इसमें नए को भी इंक्लूड कर लेंगे, ऑल पार्टनर्स क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग या एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उनकी कैपिटल कितनी है वो कैपिटल अपने को लेनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से अपन हिडन गुडविल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल देखो कितनी है, न्यू पार्टनर आया चंदा और चंदा लेके आ रही है कैपिटल, चंदा ब्रिंग 40,000 इज कैपिटल और चंदा का शेयर कितना है 1/5। तो यहाँ पर अपन कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 40,000 उसकी कैपिटल और उसका शेयर 1/5 तो 5/1 कर देंगे, माइनस ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। अब ऑल पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल करने के लिए हमें पहले इनकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्यों कि मैंने कहा था ना एडजस्टेड कैपिटल का मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल। तो एडजस्टमेंट आपके पास कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला देयर इज ए क्लेम, देयर इज ए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 अगेंस्ट विच देयर वाज क्लेम 20,000। 60,000 का आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन, जिसमें 20,000 का क्लेम है, तो 60 में से 20 तो चले जाएंगे क्लेम में, बाकी 40,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इनका ऑल रेशियो है 3:1। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इसकी, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ से फर्स्ट एंट्री कर लेता हूँ। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये आपके पास रिजर्व है 60,000 का, क्लेम में चले गए 20,000, बाकी जो बचे 40,000 इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पार्टनर्स के नाम क्या है, ओल्ड पार्टनर आदित्य और पारुल, तो आदित्य कैपिटल अकाउंट और पारुल कैपिटल अकाउंट, टू आदित्य कैपिटल अकाउंट और टू पारुल कैपिटल अकाउंट, पारुल कैपिटल अकाउंट। और 30,000 और 10,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 40,000 का रेशियो क्या था 3:1 था और 40,000 बैलेंस बचा हुआ है, तो 30,000 और 10,000 फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखो, क्रेडिटर 8,000 वर पेड बाय आदित्य प्राइवेटली फॉर विच शी वाज नॉट रिम्बर्स्ड, तो ये भी फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्वेशन, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्वेशन अकाउंट 8,000। प्राइवेटली क्लेम कर दिया ना इसने, क्रेडिटर 8,000 वर पेड बाय आदित्य प्राइवेटली फॉर विच सी इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड, वो रिम्बर्स नहीं करेगी। इट मीन्स अपने को प्रॉफिट हो गया। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्वेशन ये 8,000। अब और कोई रिवेल्वेशन का आइटम आपके पास है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए प्रॉफिट। और थर्ड एंट्री हो जाएगी रिवेल्वेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर में आदित्य कैपिटल अकाउंट और टू पारुल कैपिटल अकाउंट, पारुल्स कैपिटल अकाउंट। और इस 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, वही ओल्ड रेशियो 3:1, तो इसका हो जाएगा 6,000 और इसका 2,000। क्लियर, चलो ये भी हो गया। अब गुडविल निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर गुडविल निकालने के बाद फिर गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैपिटल निकालेंगे अपन इनकी एडजस्टेड। तो यहाँ पर कैपिटल का वर्किंग नोट यहीं बना देता हूँ मैं, देखो एंट्री की जगह छोड़ देता हूँ, ये गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्री करनी है अपने को। अब इसके बाद में ये देखो यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल,
एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। एक तो आदिति है और एक पारुल है। देखो आदिति और पारुल की ओपनिंग कैपिटल कितनी है, पहले ये देखो। आदित्य और पारुल की ओपनिंग कैपिटल 35,000 ईच, दोनों की 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये तो इसकी कैपिटल हो गई और 35,000 ही इसकी कैपिटल हो गई। अब जहाँ जहाँ एंट्री में पार्टनर सी आर है वो तो प्लस कर दो, और डी आर है तो मान दो कि यहाँ पर आदिति और पारुल दोनों सी आर हैं, तो आदिति के 30,000 प्लस कर दो, पारुल के 10,000 प्लस कर दो, 30,000 और इसके 10,000। सेकेंड एंट्री में देखो, सेकेंड एंट्री में पार्टनर्स का नाम नहीं है, लेकिन थर्ड एंट्री में पार्टनर्स का नाम है, ये भी सी आर हैं, तो 6,000 आदित्य के प्लस कर दो, 2,000 पारुल के प्लस कर दो, प्लस 6,000 और प्लस 2,000। तो इनकी कैपिटल देखो 30 और 35, 65 प्लस 6, इसकी हो गई 71,000। इसकी तो हो गई 71,000, किसकी, पारुल की, सॉरी आदित्य की। और पारुल की हो गई 35 + 45, 47,000, इसकी हो गई 47,000। तो ये आदित्य की कैपिटल हो गई क्लोजिंग एडजस्टेड, कह लीजिए क्लोजिंग कह लीजिए, और ये पारुल की हो गई। और नया पार्टनर जो आया है, नया पार्टनर का क्या नाम था, नए पार्टनर का नाम था चंदा। चंदा की कैपिटल दे रखी है कितनी, 40,000, तो ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगी। तो यहाँ पर चंदा की हो गई 40,000, और ये तीनों की कैपिटल मैंने लिखा था फॉर्मूले, ऑल पार्टनर्स का मतलब सभी पार्टनर्स की, 7 × 8 7 × 4 = 11 15, 1,58,000 ये एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आ गई। और ये फॉर्मूले में अपन अप्लाई कर देंगे। माइनस कितना है इसका टोटल, 1,58,000, 1,58,000। अब यहाँ पर 4 × 5 = 20, 2 लाख तो ये हो गया, और इनमें से 158 माइनस कर दो तो आपकी कैपिटल गुडविल आ गई फर्म की 42,000, ये गुडविल आ गई। अब इसमें इसका शेयर निकाल लेंगे न्यू पार्टनर का। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5। तो यहाँ पर चंदाज शेयर इन गुडविल आ गया, इन गुडविल 42,000 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 42,000 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो इसका आ जाएगी 8,400। ये सी मीन्स चंदा, चंदा की गुडविल आ गई 8,400। अब चेक कर लो ये कैश लेके आ रही है चंदा, चंदा 1 करोड़, चंदा पार्टनरशिप 1/5 शेयर प्रॉफिट, चंदा ब्रिंग 40,000 कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये भी कैश लेके आ रही है। अब इसकी एंट्री कर दो, तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चंदाज कैपिटल अकाउंट, 40,000 तो लेके आ रही है वो कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल अपने निकाली इसकी कितनी 8,400, 8,400, और ये हो गया 48,400। अब जब गुडविल कैश लेके आइए तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा सेक्रीफाई रेशियो में, तो फिफ्थ एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई। सेक्रीफाई रेशियो क्या आया था, देखो कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं, केवल नए पार्टनर का शेयर दे रखा है 1.5 और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑल रेशियो इज सेक्रीफाई रेशियो, क्योंकि अपना शेयर कैसे लेगा, 1/5 का 3/4 ले लेगा आदित्य से, और 1/5 का 1/4 ले लेगा पारुल से, तो इसका 3/20 ये इसका सेक्रीफाई आ जाएगा, और इसका 1/20 ये इसका सेक्रीफाई आ जाएगा। तो 3/20 और 1/20 ये इनका सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा इनका सेक्रीफाई रेशियो, तो 3:1 सेक्रीफाई रेशियो हो गया। तो इस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे केवल गुडविल को, तो यहाँ पर 8,400 को 3:2 में करेंगे, टू आदित्य कैपिटल अकाउंट और टू पारुल कैपिटल अकाउंट, और 8400 को 3 में 6,300 इसके आ जाएगा, और 2,100 इसके आ जाएगा। ये लो, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब कल से करेंगे अपन पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन। ओके, ध्यान से पढ़ो, फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे को आप
व्हाट्सएप के थ्रू या चैनल के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, कैसे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।